जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। ऑलरेडी मैंने 180 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में, भारत में कौन सा राज्य में सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा उत्पादन, पटसन का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में गेहूं ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में? तो ये होता है, किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में गेहूं ज़्यादा उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो ये होता है कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मतलब किस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है जो कि खाया जाता है? तो ये चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, क्योंकि भारत के लोग चावल खाने का ज़्यादा चावल खाते हैं और वो चावल खाने मतलब पसंद करते हैं चावल खाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चावल का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है, मतलब किस सेक्टर पर ज़्यादा उत्पादन ऊर्जा किया जाता है? तो ताप विद्युत। तो ताप में जो कोयला से ज़्यादा निकलता है, तो ताप विद्युत ये निकलता है, कोयला से आग निकलता है। उसका बाद जो आपका उसका पानी को भाप बनाकर उसका ये में भेजा जाता है, उसमें टरबाइन घुमा के ये विद्युत निकाला जाता है। तो ये ताप विद्युत, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताप विद्युत। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये है तारापुर। तारापुर किस राज्य में स्थित है? ये तारापुर है आपका महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। और यूरेनियम से आपका परमाणु ऊर्जा निकलता है। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बिजली घर बनाया जाता है, यूरेनियम से। और ये भी पूछता है किस से परमाणु घर, मतलब किस चीज़ से परमाणु ऊर्जा घर बनाया जाता है? तो ये बना जाता है यूरेनियम से। और पहली बार भारत में कब कहाँ बनाया गया था? ये तारापुर में, महाराष्ट्र की एक जगह है तारापुर, वहाँ बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तारापुर। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में ये शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, हाँ, तो दार्जिलिंग हो जाएगा आंसर। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्वी कोयला से होती है? सॉरी, पूर्ति, ये पूर्वी नहीं, सॉरी, पूर्ति कोयला से होती है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयला से होती है? मतलब कितना प्रतिशत भारत में कोयला से बिजली बनाया जाता है, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 67% कोयला से बिजली बनाया जाता है। कुल बिजली का 67% कोयला से बिजली बनाया जाता है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? मतलब किस चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा बनाया जाता है, मतलब बिजली बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला से ज़्यादा बिजली बनाया जाता है, क्योंकि हम अभी प्रीवियस वीडियो नहीं, कोचिंग में पढ़े थे कि भारत में कितना प्रतिशत आपका ताप विद्युत का उत्पादन भारत में होता है। तो 67% पढ़े थे। तो ये कोयला से आपका ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोयला। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में आपका लोहा का मतलब ज़्यादा खनन होता है, यहाँ ज़्यादा उत्पादन किया जाता है लोहा का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मतलब खोदान है और यहाँ मजदूर भी सस्ते में मिल जाता है। जब बहुत सारे ये इसलिए कारखाना बनाया गया है, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया भी जाता है लोहा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में।
भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में ज़्यादा दस्ता मतलब उत्पादन होता है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो ये ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में ज़्यादा ये उत्पादन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? किस राज्य से हीरा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है ये भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर पूछ रहा है? तो ये स्थान होगा पन्ना। और किस राज्य में ये पन्ना स्थान स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना एक जगह है जहाँ पर सर्वाधिक आपका हीरा निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किस राज्य में? अगर राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और स्थान पूछेगा तो पन्ना। ठीक है। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण का मतलब गोल्ड होता है। गोल्ड भारत में भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोल्हार एक जगह है, कोल्हार। तो इसका आंसर है ए, कोल्हार एक जगह है जहाँ पाया जाता है ज़्यादा सोना। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है कोल्हार। ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब है तो ये पाया जाता है झारखंड राज्य में। भारत का झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम भारत के किस प्रारंभ किया गया था? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो ये डिगबोई एक जगह है, ये आसाम राज्य में आता है। आसाम राज्य में एक जगह है डिगबोई, यहाँ किया गया था प्रथम। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम यहाँ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डिगबोई आंसर हो जाएगा ए। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? आपको मैं पहले बताया हूँ कि यूरेनियम के किस काम में आता है? तो यूरेनियम परमाणु ऊर्जा घर में लगता है, परमाणु बम में लगता है। तो ये यूरेनियम से ये चीज़ में बनता है। तो भारत के किस स्थान पर ये पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जादूगोड़ा एक स्थान है जो कि झारखंड राज्य में आता है। जादूगोड़ा एक स्थान है जहाँ जो कि झारखंड राज्य में आता है। यहाँ पर यूरेनियम का खान स्थित है। यहाँ यूरेनियम खुदाई करके निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा बी। निम्नलिखित में से भारत का वो राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? मतलब किस राज्य में गंधक ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत का किस राज्य में? भारत की मतलब अलग राज्य की तुलना में किस राज्य में ज़्यादा होता है ये आपका गंधक? तो ये होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में एक स्थान है अंकलेश्वर जो कि किसके लिए वो प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए ये जाना जाता है क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम आपका निकलता है। पेट्रोलियम का वहाँ खदान है। देखिए पेट्रोलियम का मतलब पूरा पेट्रोल नहीं निकलता है। पेट्रोलियम एक मतलब अलग पदार्थ से निकलता है, उसे रिफाइनरी करके एक पेट्रोल निकाला जाता है, उसमें डीजल निकाला जाता है, उसके बाद और कुछ निकलता है, उसमें पेट्रोल डीजल को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम ऐसे करके मतलब निकलता है। तो ये किस जगह में पेट्रोलियम निकलता है? तो ये निकलता है पेट्रोलियम निकलता है ये अंकलेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे। डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है
सॉरी हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में ये स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हैदराबाद में इसकी ये स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? ये तो प्रीवियस क्वेश्चन और एक बार मैंने इसे रिपीट कर दिया है, तो सॉरी इसके लिए। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, और मैं क्या बोलूँगा आपको तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में इसे पढ़ा दिया हूँ। आप अंदाज़ा लगा के मतलब याद करके इसे बोलिए क्या होगा, सोचिए। भारत में नगरीय केंद्र की वर्गीकृत संख्या है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, तो ये है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो ये लौह इस्पात उद्योग। किससे? लौह इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1974 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कब किया गया था? 1974 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? मतलब भारत का किस उद्योग में लोगों को ज़्यादा, किस उद्योग ने लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे रखा है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका कपड़ा उद्योग भारत में ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रखा है, या फिर वहाँ लोग ज़्यादा काम करते हैं। किस उद्योग? कपड़ा उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये असंगठित है। संगठित क्षेत्र अलग होता है और असंगठित क्षेत्र अलग होता है। देखिए संगठित क्षेत्र उसे कहा जाता है जो कि एक मतलब नियम से चले। मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई ट्रेन ड्राइवर है, अगर उसे अपना मन से वो छोटी मतलब ट्रेन को मतलब वो अपना काम को लीव नहीं कर सकता वो। और कपड़ा उद्योग क्या होता है? मतलब असंगठित क्षेत्र क्या होता है कि व्यक्तिगत होता है, वो जब चाहे खोले जब चाहे बंद करे, ये ऐसा होता है। तो ये असंगठित क्षेत्र में ये कपड़ा उद्योग है। संगठित क्षेत्र में रेलवे है। संगठित क्षेत्र में कौन सा है? रेलवे है। और असंगठित क्षेत्र में कौन सा है? तो ये है कपड़ा उद्योग। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा। आपको मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि भारत में किस संगठित उद्योग में ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है, तो आप ये मारेंगे आपका रेलवे। अगर असंगठित अगर दे दिया है तो आप कपड़ा उद्योग मारेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? किस राज्य में सीमेंट ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। किस राज्य में? राजस्थान में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1979 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लखनऊ पर। कहाँ पर? लखनऊ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ पर लगाया गया था। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलोर को। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। और बेंगलोर को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब बताएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रथम सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ? मुंबई में हुआ था। पहली बार एक्चुअली का हुआ था तो ये कोलकाता में हुआ था, लेकिन उसका असफल हो गया था, वो सफल नहीं हो पाया। तो ये सफल वाला कौन सा किस जगह पर पहली बार हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़ों का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये सफल हो गया था। तो ये मुंबई में। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।